आज से कुछ साल पहले ऐसा होता था कि आप जिस राज्य में रहते थे वहीं का सिम लेते थे। अगर उसी सिम को लेकर किसी दूसरे राज्य में चले जाते थे तो फोन उठाने का भी पैसा लगता था और कॉल करने पर तो डबल चार्ज देना पड़ता था। ऐसे में लोगों को या तो अलग अलग राज्यों के लिए अलग सिम रखना पड़ती थी या फिर से रोमिंग पैक रिचार्ज कराना पड़ता था। यानी एक ही देश में अलग अलग नियम चल रहे थे। लेकिन फिर सरकार ने इस पूरे सिस्टम को बदल दिया और लागू किया वन नेशन वन नेटवर्क। इसके बाद क्या हुआ कि अब आप किसी भी कंपनी का सिम लें, देश में किसी भी कोने में जाकर उसी सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना किसी रोमिंग चार्ज के। ठीक इसी तरह पहले राशन कार्ड का भी सिस्टम था। जिस राज्य का राशन कार्ड होता था, उसी राज्य में राशन मिलता था। अगर आप दूसरे राज्य में चले गए तो वहां उस कार्ड से राशन मिलता ही नहीं था। लेकिन सरकार ने इसमें भी बड़ा बदलाव किया है और लागू किया है वन नेशन वन राशन कार्ड। अब आपका राशन कार्ड देश के किसी भी राज्य का हो, आप देश के किसी भी कोने में जाकर राशन ले सकते हैं। जैसे अगर आपके पास बिहार का राशन कार्ड है तो आप दिल्ली में राशन ले सकते हैं। अब दोस्तों, इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आज हम बात कर रहे हैं वृद्धा पेंशन योजना की। यह वह पेंशन है जो सरकार 60 साल की के ऊपर के बुजुर्गों को देती है, चाहे वह महिला हो या पुरुष। इसके अलावा जो महिलाएं विधवा है उन्हें भी पेंशन दी जाती है। साथ ही दिव्यांग यानी विकलांग लोगों को भी सरकार की तरफ से पेंशन दी जाती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब देश एक है, लोग एक हैं, तो पेंशन की रकम हर राज्य में अलग अलग क्यों? तो असलियत यह है कि हर राज्य के ने अपने अपने हिसाब से अलग नियम बना रखे हैं। कई राज्यों में पेंशन के नाम पर सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, जिससे लोगों को असल में कोई खास फायदा नहीं मिल पाता। अगर हम हरियाणा की बात करें तो वह 60 साल से ऊपर बुजुर्गों को करीब 3200 प्रति महीने पेंशन दी जाती है। यही रकम विधवाओं, दिव्यांग लोगों को भी मिलती है। यह एक सामान्यजनक रकम मानी जाती है क्योंकि लगभग 100 रोज के हिसाब से हर बुजुर्ग को यह खर्च के लिए आधार मानी जाती है। दिल्ली में भी करीब 2500 महीने की पेंशन दी जाती है, जो एक ठीक ठाक राशि मानी जाती है। लेकिन जैसे ही आप दूसरे राज्यों की तरफ देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पेंशन की राशि इतनी कम है कि उसे पेंशन कहना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे पंजाब में कुछ आयु वर्ग के लोग सिर्फ 850 महीने ही दिए जाते हैं। 70 से ऊपर के लोग करीब 1500 ही, राजस्थान में करीब 1150 मिलते हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की बात करें तो वहाँ 25 करोड़ की आबादी है, वहाँ बुजुर्गों को सिर्फ 1000 महीने की पेंशन दी जाती है। और गुजरात जैसे विकसित राज्य में तो हालात और भी चौंकाने वाले हैं, जहाँ 60 से 69 साल के बुजुर्गों को सिर्फ 700 महीने के मिलते हैं और 80 साल के ऊपर वालों को 1000। इसको लेकर ही पेंशन धारकों की ओर से बढ़ोतरी को लेकर लगातार मांग उठ रही है कि देश में वन नेशन वन पेंशन लागू की जाए, खासकर जब महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, ताकि सभी राज्यों में समान रूप से पेंशन मिल सके। हालांकि यह पेंशन राज्य सरकार की ओर से दी जाती है, लेकिन केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार की तरफ से भी कई ऐसी पेंशन योजनाएं चलाई गई है जिससे 3000 तक की पेंशन इस समय आप पा सकते हैं। इसकी बात भी हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपके राज्य में अभी कितनी पेंशन मिल रही है और आपके मुताबिक प्रतिमाह कितनी पेंशन होनी चाहिए। दोस्तों, आपके सुझाव हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब दोस्तों, हाल ही में पूरे देश में यह सवाल तेजी से उठने लगा है कि जब हर चीज में वन नेशन की बात हो रही है तो फिर वन नेशन वन पेंशन क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। और यही सवाल जैसे जैसे लोगों के बीच फैल रहा है, वैसे वैसे एक कड़वी सच्चाई भी सामने आ रही है जो शायद आपको हैरान कर दे। क्योंकि महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में बुजुर्गों को सिर्फ 600 महीने पेंशन दी जाती है। यह भी तब जब वह उम्र 65 साल के ऊपर यानी 60 से 65 साल तक वहाँ पेंशन भी नहीं मिलती। बिहार और झारखंड की बात करें तो वहाँ पेंशन की राशि सीमित है, कहीं 400 कहीं 800। बिहार में हाल ही में चुनाव से पहले 1100 की घोषणा की और उसी के अनुसार पेंशन दी जाने लगी। लेकिन अगर पूरे सिस्टम को देखें तो यहाँ लोगों को 400 और 1100 के बीच ही गुजारा करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वह वास्तव में पेंशन है या सिर्फ नाम के लिए एक छोटी सी राशि देकर जिम्मेदारी पूरी कर दी जा रही है। क्योंकि इतनी कम रकम से किसी का भी जीवन चल पाना लगभग नामुमकिन है। जब देश एक है, नागरिक एक है, तो फिर पेंशन व्यवस्था अलग अलग क्यों? जैसे वन नेशन वन नेटवर्क, वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया गया, वैसे ही अब समय आ गया है कि वन नेशन वन पेंशन भी लागू किया जाए। कम से कम पूरे देश में एक न्यूनतम राशि तय होनी चाहिए। अगर हरियाणा जैसे राज्य में 3200 महीने दे सकते हैं
तो बाकी राज्यों में कम से कम इतनी तो पेंशन लागू होनी चाहिए। अब दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महीने 3,000 तक की पेंशन मिले, तो खासकर जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए केंद्र सरकार ने खास योजना शुरू कर रखी है, जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के तहत आप अभी से थोड़ा थोड़ा निवेश करके अपने बुढ़ापे के लिए पेंशन सुनिश्चित कर सकते हैं। इस योजना में आप अपनी उम्र के हिसाब से हर महीने एक छोटी रकम जमा करते हैं, और जब आपकी उम्र 60 साल पूरी हो जाती है तब आपको हर महीने 3,000 से लेकर 5,000 तक का पेंशन मिल सकती है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें जुड़ना बहुत आसान है। अगर आपकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपको किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना खाता लिंक करवाना होता है, फिर हर महीने एक फिक्स अमाउंट अपने आप आपके खाते से कटता रहता है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए